लास्ट के 24 घंटों में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आई हैं जहां आपको मल्टीपल न्यूज आर्टिकल्स एंड वीडियोस मिल जाएंगी जो कह रही हैं कि भाई बीजीएमआई वापस से बैन हो सकता है इंडिया में। सो आज की वीडियो में सब कुछ जानते हैं कि ऐसा क्या हो गया है, ये रिपोर्ट्स कहां से आई है, क्या ये सही भी है। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो कि बाद में शायद आपका मन ना करे। अब लास्ट ईयर में बीजीएमआई को अप्रूव किया गया था इंडिया में वापस आने के लिए, जहाँ गेम को 3 महीने की मोहलत मिली थी कि 3 महीने में अगर डेटा सिक्योरिटी या फिर लॉ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ना हो तो ठीक है एंड गेम कंटिन्यू करेगा। उस टाइम तो 3 महीने अच्छे से निकल गए थे एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आई। साथ ही क्राफ्टन ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ा दी इंडिया में एंड लग रहा था कि भाई अब तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, गेम चलता रहेगा यहाँ पे बिना किसी दिक्कत के। बट अब एक नई रिपोर्ट आई है फ्रॉम न्यूज 18 जो कहती है कि गवर्नमेंट शायद बीजीएमआई बैन करने का सोच रही है। अब न्यूज 18 ही वो वेबसाइट थी जिसने लास्ट ईयर पहली बार बताया था कि बीजीएमआई वापस आ रहा है, तो उनकी रिपोर्ट को हम हल्के में तो नहीं ले सकते। इनका कहना है कि यार इंडियन गवर्नमेंट के साइबर सिक्योरिटी डिवीजन के टॉप ऑफिशियल ने कहा है कि गेम को डिसकंटिन्यू कर दो एंड उसके उन्होंने कई रीजंस बताए हैं। सो रीजंस क्या है? सबसे पहला तो सीमा हैदर का केस। आपको याद ही होगा कि सीमा एक पाकिस्तानी वुमन है जो सचिन नाम के शख्स के साथ 2019 में पबजी मोबाइल खेलते हुए मिली थी, जिसके बाद इनकी गुफ्तगू बढ़ती गई एंड 2023 मार्च में इन्होंने नेपाल में जाकर शादी कर ली, जबकि सीमा के ऑलरेडी 4 बच्चे हैं अपने पहले हस्बैंड के साथ। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम तब हुई जब ये मई में इंडिया में एंटर कर जाती है, वो भी इलीगली, मतलब विदाउट अ पासपोर्ट, एंड नोएडा में रहने लगी सचिन के साथ। भले इनको पुलिस ने छोड़ दिया था लेकिन स्टिल एक पाकिस्तानी का इलीगली रहना वो भी इंडिया में एक प्रॉब्लम तो है। तो ये एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। फिर 2022 में एक न्यूज आई थी जिसने हम सबको हिला कर रख दिया था। लखनऊ के रहने वाले एक लड़के ने अपनी मदर को मार दिया था क्योंकि वो उसे गेम खेलने से रोक रही थी एंड इनफैक्ट उनकी बॉडी को 2 दिन तक छिपा कर रखा। मेरे को तकलीफ हो रही है बोलते हुए, पता नहीं इसने किया कैसे ये। खैर गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसी इन सभी क्राइम्स को बहुत सीरियसली ले रही है। उसके अलावा डेटा सिक्योरिटी का इशू तो है ही। वैसे तो अब सर्वर्स यूएस में है, चाइना का लिंक तो नहीं दिख रहा, बट सोर्सेज का कहना है कि गेम के थ्रू जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उससे साइबर अटैक्स हो सकते हैं एंड वो कंट्री की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर करी है विद मीटी, जहां कहा गया था कि वायलेशंस हुए हैं जिससे इंडियन यूजर्स के अगेंस्ट साइबर अटैक्स हो सकते हैं। उस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि गेम में बहुत से इश्यूज हैं, बट सबसे बड़ा इशू ये है कि वो अभी भी चाइनीज सर्वर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। सो सवाल आता है कि क्या गेम बैन हो चुका है? वेल अभी तो नहीं। न्यूज 18 के सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट क्राफ्टन को भेजी जाएगी एंड नेक्स्ट वीक क्राफ्टन और गवर्नमेंट के बीच एक मीटिंग होगी जहां सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही गेम का फ्यूचर डिसाइड होगा। सो इस सबसे इम्पैक्ट क्या होने वाला है? वेल मुझे तो लगता है कि यार इस बार ना विश्वास उड़ जाएगा लोगों का। गेम ऑलरेडी 2 बार बैन हो चुका है एंड वापस आया है, जिसमें हर बार 7-8 महीने या फिर 1 साल के लिए गायब हो जाता है। अब मुझ जैसे कैजुअल गेमर्स पे इसका शायद ज्यादा इफेक्ट ना हो, बट जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जरूर फेडअप हो जाएंगे क्योंकि वो इतने मंथ्स प्रिपेयर करते हैं, टूर्नामेंट्स के लिए टीम बनाते हैं एंड गेम बैन हो जाता है। तो फायदा क्या हुआ? ऊपर से जो लोग गेम में खर्चा करते हैं उनका भी विश्वास उठ जाएगा कि यार फायदा क्या इतनी स्किन्स और रॉयल पास खरीद के अगर गेम ही बैन हो जाता है बार बार। और गवर्नमेंट को भी एक बार डिसीजन ले लेना चाहिए ना फाइनल कि करना क्या है गेम के साथ। बैन करना है परमानेंटली कर दो, अलाउ करना है तो पूरा चेक करके करो, बिकॉज ये ज्यादातर इंसिडेंट्स जो हुए हैं वो गेम के अनबैन होने से पहले हुए थे। सो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को पता ना हो कि कैसे क्राइम्स हो रहे हैं, या तो तभी अलाउ करते। इतनी अनसर्टेनिटी में कोई इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? ऊपर से क्राफ्टन का मुझे समझ नहीं आता कि इंडिया उनकी इतनी मेन मार्केट है, यहाँ से उन्होंने $74 मिलियन भी कमा लिए थे सिर्फ 10 महीने के अंदर जब बीजीएमआई वापस आया था। तो भाई अपनी थाली में कौन छेद करता है? खैर कैजुअल गेमर्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वॉरज़ोन मोबाइल फाइनली आ रहा है 21 मार्च को एंड उसमें होपफुली चाइना का लिंक नहीं होगा। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जहां उसके मोड्स, मैप, सिस्टम रिक्वायरमेंट सब कुछ एक्सप्लेन करे हैं, सो वो जरूर देखना, स्क्रीन पे आ रही होगी। बाकी मुंबई गलीज का डेमो भी अप्रैल या फिर मई में आ सकता है, उसके बारे में जानने के लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, गेम्स गॉसिपिंग चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड कीप गॉसिपिंग।